माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग आज 5 प्रश्न करने वाले हैं जो आप लोगों के बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। आज हम लोग 5 प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? 5 प्रश्न करेंगे VVI क्वेश्चन, जो आप लोगों के मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने का संभावना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे हम। पहला प्रश्न गेस किए हैं, जिसका जैसे वो क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 है। इस प्रश्न को गेस किए हैं जो बिहार बोर्ड में इस 2025 में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग हल करेंगे इस प्रश्न को। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग हल करते हैं। हम लोग पहले हल लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 135 और 225 हमको क्या करना होगा, FCF निकालना होगा। तो किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय एकांश से। तो ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एकांश से, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो देखिए 135 है और 225 है, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा वाला A का मान होता है और छोटा वाला B का मान होता है। तो A हमेशा क्या होता है, B से बड़ा होता है। क्या होता है? A हमेशा क्या होता है, B से बड़ा होता है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 225, और B बराबर कितना हो जाएगा, 135। क्या हो जाएगा? A बराबर 225 और B बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A हमेशा क्या होता है, B से बड़ा होता है। A हमेशा क्या होता है, B से बड़ा होता है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, पर में लगाएंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, A बराबर R, यानी कि A बराबर A इक्वल BQ प्लस R होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा A का मान क्या है, देखिए तो आप लोग बताइए। A का मान मेरा क्या है, 225 है। क्या है, 225, और B का मान मेरा क्या है, 135। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइड में रफ करते हैं। ठीक है, जब भी अगर हम लोग एग्जाम में जब बैठेंगे, जब हम लोग ऐसा वाला प्रश्न को जब हल करेंगे, तो कॉपी के बीच लाइन में हम लोग ऐसे करके खींच देना है और साइड में हमको इसका रफ करना है। अगर आप लोग ऐसे ही अगर पूरा शॉर्टकट अगर बना देंगे तो आप लोगों को है ना फुल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को ये पूरा ये जो हम लोग रफ करेंगे इस साइड रफ करके तब हम लोग को हल करना है। ठीक है, अब देखिए अब 135 और 225 यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, चरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चरण 1, यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, चरण बाई चरण चलना होगा, चरण बाई चरण चलना होगा। ठीक है, और जब तक हम लोग का शेषफल, यानी कि ये दोनों को जब भागा देंगे, जब हम लोग का शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, भागा देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 135 और 225 को भाग देते हैं। हम लोग देखिए B मेरा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और A को हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भागा देंगे। ठीक है ना, तो B मेरा क्या है, 135 है और 225। अब देखिए 135 गुना कितना होता है, 270 होता है। 135 गुना क्या होता है, 135 गुना 270 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 एकम 135। ठीक है, तो 135 एकम 135 दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, मगर यहाँ पर 2 से 3 नहीं जाएगा। जब 2 से 3 नहीं जाएगा तो हम लोग को क्या करना होगा, एक उधार लेना होगा। जब इससे एक, ये 2 है, तो 2 से जब हम एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और 1 है, 1 से 1 गया, काट देंगे हम लोग। ठीक है, और 5 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, Q का मान हो गया। क्या हो गया, ये मेरा Q का मान हो गया, और ये जो शेष बचता है वो मेरा R का मान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा B के साथ जो गुना में है Q है,
तो गुना में क्या हो जाएगा, क्या है मेरा क्यू का मान क्या है 1 है, और प्लस प्लस से प्लस दे देंगे, आर का मान मेरा कितना है 90 है, हम लोग 90 दे दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चरण 2 में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए चरण 2। अब देखिए चरण 2 मेरा क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये वाला साइड में हम लोग को देखना होगा, इस तीनों में देखना होगा कि जो बड़ा होगा वो मेरा ए का मान होगा, और जो छोटा होगा वो मेरा क्या होगा बी का मान होगा। तो देखिए 135 बड़ा है तो वो मेरा ए का मान हो जाएगा, और 90 छोटा है तो वो मेरा बी का मान हो जाएगा। 135 ए का मान हो जाएगा और 90 बी का मान हो जाएगा। तो फिर से हम लोग भागा देते हैं 90 से 135 को, तो कितना हो जाएगा 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 एकम 90, तो 5 है 5 उधर जाएगा, 13 से 3 से 9 नहीं जाएगा, तो एक उधार ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो शेष मेरा 45 आ गया। और क्यू का मान मेरा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और शेषफल मेरा कितना हो गया 45। फिर से यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, जब तक हम लोग का शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर ये वाला साइड में जो सबसे बड़ा होगा क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो मेरा ए का मान होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो मेरा क्या होगा बी का मान होगा। सबसे छोटा नहीं, इस तीनों में, इस दोनों में ये जो सबसे बड़ा है इससे जो छोटा होगा, इससे जो छोटा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए 90 मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए चरण 3 लिख देते हैं हम लोग पहले फटाफट से, और देखिए 90 मेरा क्या हो जाएगा 90 बी का मान ए का मान हो जाएगा, और 45 ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। अब 45 भगा देंगे 90, तो 45 दूना 90 यानी शेषफल 0, 45 दूना यानी शेषफल 0। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 45 आंसर। आई होप कि आप लोगों को इतना ये वाला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।